अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की पर्सनैलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इंसान थे, किस चीज़ के साथ लगाव रखते थे, किस चीज़ के साथ लगाव नहीं रखते थे। और एक और चीज़ कि इसमें आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तोंद के बारे में। तोंद क्या होती है, आपने देखा होगा अक्सर जो मेल हजरात होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े पेट होते हैं, बहुत आगे निकले हुए होते हैं। लेकिन जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि उनकी तोंद निकली हुई थी या नहीं निकली हुई थी। जब वो कोई गज़ल या शेर लिखते थे वो शोर करते थे या नहीं करते थे। उसके बाद जो दूसरे लोग अपनी शायरी करते थे उसमें वो गलतियाँ निकालते थे या नहीं निकालते थे। और जब तक कोई गलती, छोटी सी गलती उनको नज़र आ जाती थी किसी पेज में, किसी चैप्टर में, किसी कहानी में, तो तब तक वो अपना अखबार जो है वो शाया नहीं करते थे और छोटी छोटी गलतियाँ अपने वर्कर्स की जो है वो पकड़ लेते थे। ठीक है, तो इसके अलावा एक और इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड करती चलूँ कि उनकी तोंद नहीं थी। क्यों नहीं थी? मुसन्नफ़ क्या कहता है? मुसन्नफ़ कहता है कि मुझे किसी ने बताया था कि इनको सैर सपाटे का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन मीलों दौड़ते रहते थे नहर के किनारे। सो उसने क्या किया, बहाना बना लिया, और जब बहाना बनाया उसका बहाना कारगर साबित हो गया और वो नहीं गए। और मुसन्नफ़ ने क्या कहा, मुसन्नफ़ कहता है कि अब मुझे पता चला कि उनकी तोंद क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे चैप्टर के, इस सबक के मेन पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ अपनी हर वीडियो में, अपने हर चैप्टर में मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं कि आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए, आप लोगों को ज़रा भी इसमें मुश्किल ना हो, बहुत आसानी के साथ आप लोगों को समझ आए। छोटे छोटे पॉइंट में साथ साथ क्लियर करती जाती हूँ, आपको स्टोरी की तरह सारा चैप्टर पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ लें और इसको पढ़ लें। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है जी सबक का उन्वान क्या है। सबक का उन्वान है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मुसन्नफ़ का क्या नाम है? इसमें मुसन्नफ़ का नाम है चिराग हसन हसरत। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इस चैप्टर की तरफ आ जाएंगे। चैप्टर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से मुसन्नफ़ क्या कहता है। ठीक है, ये मुसन्नफ़ कह रहा है, ये मुसन्नफ़ की वर्डिंग है। मुसन्नफ़ क्या कह रहा है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से मेरी पहली मुलाकात अखबार नई दुनिया के दफ्तर में हुई। मौलाना शाइख अहमद उस्मानी और चचा सिद्दीक अंसारी भी मौजूद थे। ठीक है, जब मुसन्नफ़ की मुलाकात हुई थी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से नई दुनिया के दफ्तर में। ठीक है, ये अखबार का एक दफ्तर था जिसका नाम इसमें बताया गया है हमें चैप्टर में। मैंने मौलाना को नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीर देखी थी। बहरहाल इतना यकीन ज़रूर था कि जब छोटे छोटे लीडरों के बड़े बड़े पेट हैं तो मौलाना की भी एक कदर तोंद ज़रूर होगी। लेकिन जब इन्हें देखा तो बड़ी मायूसी हुई, ना तोंद थी और ना ही अमामा था। ठीक है, ये हमें मुसन्नफ़ कह रहा है कि जब नई दुनिया के ऑफिस में मैं उनसे मिला था तो वहाँ पे अहमद उस्मानी और चचा सिद्दीक भी मौजूद थे। ठीक है, मैंने मौलाना को सिर्फ तस्वीर में ही देख रखा था और मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जब बड़े बड़े या छोटे छोटे लीडरों के बड़े बड़े पेट हैं, तोंद आगे निकली हुई है, तो मौलाना साहब की भी एक तोंद ज़रूर होगी। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो देखता ही रह गया, ना उनकी तोंद थी और ना ही अमामा था वहाँ पे। ठीक है, मौलाना ने हिंदुस्तान पर सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मौलाना शाइख साइमन कमीशन के हामी थे, इन्होंने भी बात छेड़ी तो फिर सियासी बहस ही होती रही। मैं मौलाना को शेर व शायरी की तरफ लाना चाहता था क्योंकि हमारे पास ये जो मुसन्नफ़ है ये शेर व शायरी के शौकीन थे। ठीक है, और वो जो थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, वो उनको किस तरफ खींचते थे, सियासत की तरफ उनको खींचते थे। मैं गालब का नाम लेता तो वो बरकन हेड का जिक्र कर देते। आखिर मैं खामोशी इख्तियार कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो मुसन्नफ़ है चैप्टर का, ये क्या कहता है, कहता है कि मैं लाहौर आया तो ज़मींदार के दफ्तर में क़याम किया। रात के पिछले पैर किसी ने मेरा शाना हिलाया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को एक मेन पॉइंट पकड़ा था, एक मेन पॉइंट बताया था कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तोंद क्यों नहीं है, तो ये वहीं से हम पढ़ेंगे कि मौलाना साहब की तोंद जो है वो क्यों नहीं थी। आई होप कि इस पॉइंट की और इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें क्या था, वो नई दुनिया के दफ्तर में मिले थे। ठीक है, 2 लोग मौजूद थे वहाँ पे। और मुसन्नफ़ क्या कहता है, मुसन्नफ़ ये चीज़ कहता है
कि मेरे माइंड में ये थी कि बड़े बड़े लीडरों के जो हैं वो पेट होंगे, छोटे भी लीडरों के मतलब बाहर को आगे निकले हुए पेट होंगे, लेकिन मौलाना साहब का ऐसा कोई भी सीन वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, मौलाना ने हिंदुस्तान पर सियासी गुफ्तगू की, जबकि हमारे पास जो मुसन्नफ़ है उसको शेर व शायरी से लगाव था, वो शेर व शायरी की तरफ लेके जाते थे और मौलाना साहब उसको सियासत की तरफ लेके जाते थे। ये गालिब का जिक्र करता था तो वो बरकन हेड का जिक्र करता था, और आखिर क्या हुआ, मुसन्नफ़ जो है वो खामोश हो गया, क्योंकि उसको समझ लग गई थी कि मैं मौलाना साहब का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, मैं लाहौर आया तो ज़मींदार के दफ्तर में क़याम किया। रात के पिछले पहर किसी ने मेरा शाना हिलाया। मैं उठ बैठा तो मौलाना कहने लगे कि मेरे साथ सैर के लिए चलो, खुदा भला करे काजी एहसानुल्लाह मरहूम का। इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मौलाना के साथ मत जाना सैर करने के लिए, क्योंकि ये मीलों दौड़ाएंगे नहर के किनारे पर। तो मैंने फ़ौरन से बीमारी का बहाना बनाया, एक्सक्यूज़ कर लिया उनसे और मैं नहीं गया। और मुसन्नफ़ क्या कहता है, तब मुझे मालूम हुआ कि मौलाना साहब की एक कदर तोन जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब नहर के किनारे जो है वो मीलों दौड़ते रहते थे, इस वजह से उनकी तोन नहीं थी, मतलब उनका पेट जो है वो आगे को बढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद उनके हुनर के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ में उनको हुनर था। ठीक है, मौलाना को नेज़ाबाजी में, शाहसवारी में भी हुनर हासिल था, तैराकी और कश्ती के भी माहिर थे। ठीक है, हैदराबाद में कुछ दिन फ़ौज में भी रहे। एक मरतबा एक दोस्त कहने लगा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ज़ुबान और मुहावरे के उस्ताद हैं, मगर उनके यहाँ हकीकी शायरी कम है। मैंने उन्हें एक शेर सुनाया, शेर सुनकर तड़प गए कि जब मैंने ये बताया कि ये शेर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है तो हैरान रह गए। ठीक है, ये क्या मुसन्नफ़ क्या कर रहा है, अपने दोस्त का वाक़या बता रहा है कि वो उसको हकीकी शायर मानते थे। जब मैंने एक शेर सुनाया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए थे और मैंने ये बताया कि ये ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। ठीक है, मौलाना घंटे आध घंटे में ही नज़म कह देते थे। ये क्या कहते हैं कि वो घंटे या आधे घंटे में नज़म कह देते थे। अक्सर शायर ऐसे होते हैं जो गज़ल या नज़म लिखने लगते हैं तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते हैं और क्या कहते हैं, बीवी के साथ लड़ते हैं, बच्चों के साथ लड़ते हैं, घर में बर्तन तोड़ते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, बच्चों को झिड़कते हैं, तब कहीं जाके वो नज़म कहते हैं। ठीक है, दफ्तर में मौजूद मौलाना साहब क्या करते थे, दफ्तर में मौजूद सबको बुला के अपनी नज़में सुनाते थे। हम में से कोई अच्छा शेर कहता या मज़मून लिखता तो उसकी हौसला अफजाई करते थे। अखबार की ज़ुबान और किताबत की सेहत का बड़ा ख्याल रखते थे। इस वजह से ख्याल रखते थे क्योंकि वो अखबार भी शाया करते थे और जो गलतियां हैं उसको भी नोट करते थे। जूँ ही कापी पर नज़र पड़ जाती बेशुमार गलतियों की निशानदेही करते और बरहम होते कि ऐसी गलतियों के साथ मैं अखबार नहीं निकालना चाहता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है, मुसन्नफ़ का क्या ख्याल था, उनका पेट आगे निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ, उनको सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो नहर के किनारे मीलों दौड़ते रहते थे, नेज़ाबाजी में, शाह सवारी में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। अक्सर लोग जो है वो उनको समझते थे कि वो हकीकी शायर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो हर किस्म की शायरी कर लेते थे। अक्सर जो हमारे पास शायर हज़रात होते हैं जब कोई गज़ल या नज़म लिखने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, बच्चों को झिड़कते हैं, बीवी के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो थे वो आधे घंटे में या घंटे में पूरी नज़म पर जो है वो लिख लेते थे और तमाम लोगों को सुनाते थे। ठीक है, और जो उनको सुनाते थे अपनी गज़लें या नज़में लिखी हुई तो वो उनकी हौसला अफजाई करते थे और वो क्या करते थे, साथ साथ गज़ल और नज़म की सेहत का, अल्फाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और जब भी कोई मिस्टेक, कोई गलती उसमें देख लेते थे उसको फ़ौरन से ठीक करते थे और जब तक उसको ठीक नहीं कर लेते थे तब तक वो उस चीज़ को शायद नहीं करते थे। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊँ, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है इसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर को पूरा देखना है, पूरा सुनना है इस लेक्चर को आप लोगों ने। तो ये लेक्चर मैंने बहुत इजी बना के आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी रहनुमाई हो सके, बाकी बच्चों को भी समझ आ सके। अगर आप लोगों को, जो बच्चे सुन रहे हैं ये लेक्चर, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की रहनुमाई करूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।